दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि वो खुद कुछ काम करो या मत करो, पर एक काम वो ज़रूर करते हैं और वो काम है लोगों की बुराई करना। और इसी आदत की वजह से वो अपने ऊपर दुनिया भर का पाप मढ़ लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय भट्ट। आइए इस कहानी के ज़रिए ये समझते हैं कि किस तरीके से जब हम अपना समय पास करने के लिए, यानी कि अपना टाइम गुजारने के लिए, अपने खुद के मज़े लेने के लिए लोगों की ज़िंदगियों में झांकते हैं कि फलाना क्या कर रहा है, ढिमका क्या कर रहा है, तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पर सीधा सीधा होता है। आइए इस कहानी के ज़रिए ये समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही बड़े दानवीर राजा की, और वो बहुत दयालु था, बहुत समृद्ध था। उसकी सारी प्रजा उससे बहुत खुश और संतुष्ट थी कि हाँ भाई, हमारा राजा है जो बहुत बढ़िया है, बहुत दयालु है। और उसका एक नियम था कि वो रोज़ मंदिर में जाता था और 100 लोगों को खाना खिलाता था। खीर, पूड़ी, सीरा वगैरह सब कुछ खिलाता था। तो बहुत खुश था, उसका शासन बहुत बढ़िया चल रहा था उसका। तो होता यूँ कि दोस्तों, एक दिन राजा जब खाना खिलाने के घर पे आता है, वापस अपने राज्य में आता है, तो उसे यह संदेश मिलता है कि राजा साहब, आपने जो खाना खिलाया था, उस खाना खाने की वजह से उन 100 लोगों की मौत हो चुकी है। अब राजा साहब बड़ी चिंता में पड़ गए कि यार क्या हुआ? हुआ यूँ था दोस्तों कि रसोइये ने जो बर्तन, खीर का बर्तन रखा हुआ था, उस बर्तन को ढकना भूल गया था और कहीं से एक सांप आया और उस सांप ने अपना सारा विष, ज़हर उस बर्तन में डाल दिया, जिस वजह से अनजाने में ही राजा ने जैसे ही लोगों को खाना खिलाया तो सारे के सारे लोगों की मौत हो गई। अब राजा बहुत परेशान हो गया कि यार इतना बड़ा पाप लगेगा मेरे को, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। राजा को कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए। आखिर में उसने फैसला ले लिया कि चलो यार, इतना बड़ा पाप तो अब मेरे ऊपर आ गया है, अब मैं इस राजपाट को सबको छोड़ के, राजा को आत्मग्लानि होने लगी और उसने वो राजपाट सब छोड़ के जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया। जाते 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 वो किसी गांव में पहुंचा। शाम का वक्त हो चुका था, रात ढलने वाली थी। तो राजा ने सोचा क्यों ना आज की रात इसी गांव में गुजार ली जाए। तो राजा गया गांव के अंदर और चौपाल पे 2-4 लोग बैठे थे। उनको पूछा कि भाई, तुम्हारे गांव में कोई भक्ति भाव वाला घर है क्या, जहाँ पे मैं आज रात गुजार सकूं? तो लोगों ने कहा हाँ भाई है, अपने गांव में एक भाई बहन रहते हैं, वो बहुत भक्ति भाव वाले, आप वहाँ पे जाइए, वो आपकी मदद कर देंगे। तो राजा पहुँच जाते हैं उस घर में और वहाँ पर देखते हैं कि वो एक भाई बहन रहते हैं। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं आज की रात आपके यहाँ पे, आपके घर में रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं रह सकता हूँ? तो बोलिए हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। तो राजा फुल रात वहाँ पे रुकता है और दूसरे दिन जब उठता है तो वो देखता है कि जो बहन थी, उस भाई की बहन थी, वो ध्यान में बैठी हुई थी और भाई भी उसके पास बैठा हुआ था। तो राजा साहब उनको देख रहे होते हैं और वो भाई एक बात नोट करता है कि जो बहन है वो रोज़ की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा देर तक ध्यान में बैठी है। तो जैसे भाई को बुरा लगता है कि यार, घर में मेहमान रुके हुए, आज वो इतना टाइम कैसे ले रही है, चाय वाय पिलानी है, मेहमान को रवाना भी करना है यहाँ से। तो भाई थोड़ा सा परेशान हो गया कि यार, बहना आज इतना टाइम क्यों ले रही है। जितने में थोड़ी देर के बाद बहना का ध्यान टूटता है और वो ध्यान टूटते ही भाई बोलता है कि बहना आज क्या हो गया करके। तो बहना बोली आज मैं ध्यान ध्यान में ऊपर भगवान के वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, तो मैं देख रही थी और मीटिंग में यह चर्चा चल रही थी कि उस राजा का क्या होगा जिसकी हाथों अनजाने में पाप हुआ है। तो उस राजा को समझ में आ गया कि ये तो मेरी ही स्टोरी चल रही है। तो राजा वहाँ पे सुनने लगा। तो वो भाई को कुछ समझ में नहीं आया। भाई ने कहा कि क्या बात है करके। तो भाई को उस राजा ने वो सारी बात बताई कि वो राजा दयालु था, वो रोज़ 100 लोगों को खीर खिलाता था और अनजाने में गलती से वो खीर का बर्तन खुला रह गया और उसमें सांप ने विष डाल दिया, इस तरह से उसके ऊपर पाप चढ़ गया। तो अब इस पे चर्चा ये चल रही थी कि इसका पाप किसे लगे, क्योंकि राजा की तो कोई गलती थी ही नहीं, न ही राजा का ऐसा इरादा था कि वो लोगों को मारे, वो तो उल्टा उनका भलाई कर रहा था। तो अब इसका पाप किसके ऊपर डाला जाए, यह सब चर्चा ऊपर चल रही थी और यह सुनने में ही मेरे को आज ज़्यादा टाइम लग गया। तो भाई ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या हुआ, फिर उसका परिणाम क्या हुआ। तो बहन ने कहा आज परिणाम नहीं निकला, चर्चा अभी बाकी है, इसका परिणाम कल निकलेगा। यह सब सुनने के बाद राजा को ये लगा अरे यार, ये तो मेरी ही बात चल रही है, अब मेरे को एक दिन यहाँ पे और रुकना चाहिए। राजा जैसे तैसे करके बहाना बना के एक दिन रुक लेता है और जैसे ही राजा बहाना बना के रुकता है तो पूरे गाँव के लोग
जो चौपाल पे बैठे थे वही लोग जो निकम्मे बैठे हमेशा लोगों की बातें करते, वो बात करने लगे कि देखो राजा की नीयत खराब हो गई, अकेले भाई बहन को देखा घर में, और वो देखो वहाँ पे एक और रात जैसे तैसे बहाना करके रुक गया। ठीक है, इस तरह तरह के लोग उसकी बुराइयाँ करने लगे। तो दूसरे दिन फिर वही हुआ, बहन ध्यान में बैठी, भाई भी जग चुका था, राजा भी उठ चुका था। तो जैसे ही वो बहन का ध्यान टूटा तो भाई ने उत्सुकतावश पूछा कि बहना क्या हुआ, तुम्हारे उस चर्चा का क्या हुआ, कल वाली चर्चा का। तो बहना ने कहा भाई जो पाप था वो तो गांव के सारे लोग जो चौपाल पे बैठ के लोगों की बुराई करते थे उनको वो सारा का सारा ले गए, वो सारा पाप उन्हें ही लगेगा, राजा को कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि राजा तो निर्दोष था। हाँ, चर्चा सिर्फ इसीलिए चल रही थी कि अब पाप किसके ऊपर मढ़ा जाए। इसीलिए दोस्तों किसी की बुराई करते समय जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा की गई बुराई सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर हमें फर्क जरूर पड़ता है। इसलिए कभी किसी की बुराई न करें, वो भी अपने मजे के लिए। धन्यवाद।